नमस्कार साथियों, यह विषय है एक ऐसे व्यक्तित्व पे जिन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर संघर्ष करते गए और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बारे में एक ऐसी क्रांति फैली जो मानव विश्व को एक कर देती है। यह बात है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जीवन की। हम आज सोचते हैं कि हम अगर होते तो उनका सपोर्ट करते, लेकिन वास्तव में देखे थे कि उस समय अगर होते तो उनका उतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। जब हिंदू कोड बिल पारित किया, हिंदू कोड बिल को प्रस्तावित नहीं किया। जब उन्होंने शिक्षा को महत्व देने की बात कही, उनकी बातों को टाला गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक हुई तो उसमें उनको बुलाया नहीं गया। कहीं ना कहीं उनके साथ जो जातिगत भेदभाव है वो उनके जीवन पर्यंत तक चलते रहा। आज हम अम्बेडकर जी को एक एजुकेशन के तौर पे देखते हैं, एक संविधान निर्माता के तौर पे देखते हैं। कहीं अगर हम उनके व्यक्तित्व को झांकें तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो निरंतर अपमान सहते रहे और जीवन पर्यंत तक उन्हें अपमान का ही सामना करना पड़ा। आज अगर देखें तो अम्बेडकर जयंती के दिन हम सभी एकत्र हो जाते हैं। क्या हम अम्बेडकर जी के बारे में सोचते हैं? क्या हम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं? तो अगर हम देखें तो मौजूदा स्थिति में एजुकेशन के बारे में हम सोचते नहीं। यह कहानी इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि आप आज उनके बारे में सोचते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था। जैसे आप हो वैसे वो भी थे और उनको जीवन पर्यंत तक संघर्ष करना पड़ा। आज भले ही हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन उनका विश्वास यही था कि मेरे बाद में आने वाले कोई व्यक्ति मेरी तरह शोषित ना हो। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। लेकिन मौजूदा समय में कोई व्यक्ति शिक्षा को महत्व देना नहीं चाहता। तो आई होप आपको यह बात समझ आई होगी कि अम्बेडकर हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। मैं उनके जन्म को बता देता हूँ कि 14 अप्रैल 1891 को माहो मध्य प्रांत में हुआ। ये सारी चीज़ तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन उनके बारे में जानना है तो एजुकेशन को समझना पड़ेगा और एजुकेशन इम्पोर्टेंस है। धन्यवाद।